शरीर के दुखों के लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो मन के मानसिक रोग हैं उनके लिए मन के जो तनाव हैं, कई लोग थोड़ी सी देर में कह देते हैं मैं तो डिप्रेशन में चला गया। मैं देखता हूँ कई बार हम सोचते हैं कि डिप्रेशन में तुम क्यों चले गए, क्योंकि उनकी अपनी मानसिकता कमजोर होती है। जो उनको सदगुरु ने सिखाया है उन्होंने वो नहीं सीखा, उन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बना के रखी है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले टेंशन होती है, फिर हाइपरटेंशन होती है और फिर डिप्रेशन हो जाता है। तो टेंशन ही ना करोगी। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है तो तुम किस चीज की चिंता करते हो? जब तुम यहाँ कुछ लेके नहीं आए तो तुम्हें क्या लेके जाना है? क्यों? व्हाई यू आर डिपेंडिंग अननेसेसरली। जब तुम्हारा कुछ कोई चीज है ऐसी जिसके ऊपर आप हाथ रख के वो ये चीज मेरी है, मुझे नहीं लगता कोई चीज ऐसी है। और अगर ये चीजें तुम्हारी हैं तो फिर ये समय समय पे तुम्हारे से छूट हो जाती है, जिसका मतलब ये चीजें आपकी नहीं है। ये सब आपको कुछ समय के लिए दी गई हैं। तो इनसे सबसे जब आंखों में हमारे सदगुरु की छवि हो, कानों पे हमारे अनहद शब्द की झंकार हो, हृदय में हमारे सदगुरु का सुमरण हो और हाथों से हम सदगुरु के बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखें और मन से हम सदगुरु का मनन करें, बुद्धि से हम सदगुरु के बारे में विचार करें, चित्त से हम सदगुरु का चिंतन करें, पैरों से चलकर हम सत्संग में जाएं, तो यही मोक्ष और मुक्ति की अवस्था है, यही आनंद की अवस्था है। आओ सबने ऐसे आनंद मनाना है। कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना बोल। कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना। आओ कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना, कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना। हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना ही 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 तेरे बिना। कौन हरे मेरे सागर गहरा तलवा पुराना, सागर गहरा पुराना, सागर गहरा तलवा पुराना, सागर गहरा पुराना। जैसे सागर कितना गहरा होता है और उसके अंदर जो नाव चलती है तो साधक कहता है सदगुरु ये सागर बहुत ही गहरा है और मेरी नाव का जो तला है वो बहुत पुराना है, ऐसा न हो मेरी नाव डूब जाए और मैं अनतारू तरन न जाना, और मैं एक अच्छा तैराक नहीं हूँ, मैं इस समुद्र के अंदर तैरना नहीं जानता हूँ।
इसलिए हे सदगुरु आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो और मुझे इस भवसागर से पार करो। तो ये पंक्तियां हमें यही संदेश दी गई। हाँ सागर गहरा तला पुराना, सागर गहरा तला पुराना, सागर गहरा तला पुराना, सागर गहरा तला पुराना। मैं अनसारू कर न जाना, मैं अनसारू कर न जाना, मैं अनसारू कर मेरे मन नगर से नीर सतगुरु तेरे, मेरे नगर से नीर सतगुरु तेरे, मेरे नगर से नीर सतगुरु तेरे, मेरे नगर से नीर सतगुरु तेरे। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना कौन है मेरी तेरे सतगुरु तेरे बिना, कौन है मेरी तेरे सतगुरु तेरे बिना। कई जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से यह है देही संजरिया। ये जो आप इंसान की जोनी में बैठे हैं, जो जीवात्मा बैठी है, इसको कई जन्मों तक कीड़े मकोड़े बनते रहे। कीड़े मकोड़े भी बने होंगे हम लोग, फिर कई जन्म में कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े पतंगे, कई जन्म का जमीन कुरंगा, हाथी और नींद मछली, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म वृक्षों आदि की जोनी में जो हजारों हजारों वर्ष वृक्षों के जीवन वो क्या कहते हैं उम्र होती है, उसमें भी रहे होंगे आप। अब देखो वृक्षों के कोई टहनी काट देता है, कोई उसको जड़ों से काट देता है। तो ये सारे का सारा जो व्हील ऑफ द लाइफ है, इसको सारे को भुगतान करके अब आप मनुष्य की जोनी में बैठे हो। और ये नर नारायणी दया आपको कितनी अच्छी मिली है। ये मौका आपको कभी भी किसी भी जोनी में ये प्रभु की चर्चा सुनने का मौका कभी नहीं मिलता है। तो जन्म जन्म से मैं था भटका, मोह माया में ऐसा अटका, जन्म जन्मों से ये जीव ऐसे भटक रहा था मोह में। देखो आज भी हम लोग देखते हैं, शादी भी हो जाती है, शादी बच्चों की शादियां भी होगी, उनके बच्चे भी हो रहा है, लेकिन इसको खबर ही नहीं है, ये उसी मोह में फंसा हुआ है। अरे अब तो तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की शादियां होगी, उनके भी बच्चों को उनके मुंह में फंसा हुआ है, उनके पीछे ही भाग रहा है। तो तेरे वाला पेपर कौन पास करेगा, कौन करेगा? और सदगुरु बार बार समझाता है इस जीव को। लेकिन ये ऐसा भी ठल्ला जीव है, मतलब ठल्ला ही कहूँ, सच बात बताएंगे, चाहे आपको बुरा भी लगे, इसको कोई खबर नहीं है। तुम्हारे सच्चे तो पशु पक्षी हैं, पक्षी होते हैं ना, जब उनके बच्चे उड़ारू हो जाते हैं, माता पिता कहीं होते हैं और बच्चे कहीं होते हैं। और ये इंसान इतना मोटे फांस में फंसा रहता है, और सबसे बड़ा यही फांस है जो गले में इसकी जीते जागते फांसी पड़ी हुई होती है, ये मोह का जो पास है। और जब तक ये नहीं कटेगा तो तब तक सपने में भी आपको सुख चैन शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इससे निजात पानी है। तो अगली पंक्ति हमें
ये संदेश देती हैं, ये उपदेश ध्यान सुनना है। जन्म जन्म से मैं भटका, जन्म से भटका, मोह माया में था ऐसा लटका, मोह माया में ऐसा लटका, जन्म जन्म से मैं भटका, जन्म जन्म से ऐसा लटका, मोह माया में था ऐसा लटका, मोह माया यार बजाई सतगुरु को, तुम यार बजाई सतगुरु क्या करना है? अब तुम्हारी शादियां भी होगी, बच्चे भी होंगे, बच्चों की शादियां भी होगी, अभी इस रफड़े को छोड़ दो। जब ये तुम्हें लोग ये भड़कलाते हैं चीजों से, नहीं जी ये करना है वो करना है, देखो तुम्हारा कर्म तुम्हें ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। तरह तरह के लोग बातों में तुम्हें भड़कलाते हैं और तुम उन्हीं की बातों में आ जाते हैं, सदगुरु की बात में तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। मैं देखता हूँ कि जीवन में कोई बदलाव नहीं ज्यादा मुझे नजर आता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। संत महात्मा तुम्हें कितना समझाते हैं, लेकिन ये जो जीव है, ये जो मन है, ये जो मन की त्रिगुणात्मक माया है, ये जो तुम्हारा मोह भास है, ये तुम उसी दलदल के अंदर ही खींच के ले जाता है। तो इसमें से निकलना है, और इनमें से आप तुम जितने मर्जी ज्ञानवान बन जाओ, ये जो ज्ञान है ना जिसको तुम जेब में उठा के घूमते हो, मुझे ज्ञान हो गया, क्या होता है ज्ञान होने से? कुछ नहीं होता। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, इनकार जरूर हो जाता है। हम देखते हैं कि कई लोग तो हमें ही समझाने की कोशिश करते हैं, मोबाइलों पे लिखेंगे, मुझे लिखेंगे, मुझे समझाएंगे, मोबाइल पे मैसेज लिखेंगे, मुझे समझाएंगे, अपने आप नहीं समझेंगे, मुझे समझाएंगे। चलो भाई हम तो फिर भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, कम से कम तो समझाने वाला तो आया हमें। तो देखो कितनी अजीब सी बात है, मनुष्य को ये भी पता कि मेरी क्या स्थिति है, उल्टा हमें समझाएंगे। यदि ज्ञान गुरु होता है, शरीर गुरु थोड़ा होता है, तो अगर ज्ञान गुरु होता है, शरीर गुरु नहीं होता, तो तुम भी शरीर में क्यों बैठे हो? छोड़ दो इसको, शरीर को। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये जो ज्ञान है जिसमें आदमी उपना रहता है, ये अगर इस ज्ञान के साथ में अहंकार हो गया, इसका सूक्ष्म रूप से अहंकार हो गया, तो ये ज्ञान जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आपको खुद नहीं पता चलता इस चीज का, मरीज को अपनी बीमारी का खुद नहीं पता चलता होता, वो तो कराता तो रहता है, उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी जरूर है, कोई कमी है, परंतु उसका डायग्नोज कौन करता है? कौन करता है? डॉक्टर करता है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हॉस्पिटल में रहे हैं, मैंने भी बहुत दिन हॉस्पिटल में सेवा की है और बढ़िया वाले हॉस्पिटल में की है। पीजीआई में, चंडीगढ़ में, जो दुनिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना हुआ है। तो वहां पर मरीज तो तरह तरह की प्रॉब्लम लेके चला जाता है, तो डायग्नोज डॉक्टर ही करता है। इसलिए जो आम मनुष्य है उसको पता नहीं चलता, उसको उपना रहता है, बस मेरे को तो ज्ञान मिल गया, बस अब सदगुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब सदगुरु को ही समझाओ।
टीचर टीचर को ही समझाओ अपने, तो ऐसे नहीं बनना है इस क्लास में बैठने वाले जितने भी हैं। तो अगर इस ज्ञान के साथ में अहंकार हो गया, सूक्ष्म रूप से भी अहंकार हो गया, तो ज्ञान क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। और उस जहर को पीता रहता है जीव, उफना रहता है, और कहीं ना कहीं फिर चौराहे पे बैठ जाता है जाके, और फिर उसको याद आता है अरे मैंने तो सदगुरु की बात की, क्या नाम है, कोई कदर ही नहीं की। फिर समय निकल जाता है, फिर उसका कुछ नहीं होता। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई, फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो इसलिए सासंग जी, मैं इतनी दूर से आता हूँ आपके पास, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं हजारों किलोमीटर से चल के आपके पास आता हूँ ना, आप मुझे जब भी याद करते हैं, तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पर आने का। अभी मुझे कोई आप कोई तनख्वाह देंगे या कुछ मुझे कोई किसी तरीके का मतलब मुझे कोई फायदा होगा, नो। मुझे एक फायदा जरूर होता है कि आप लोगों की जो कर्मोदरणियां बांधी हुई है वो आप मेरे कंधों पर रख देते हैं। ये कंधे तुम्हारे छोटे छोटे से वैसे लगते हैं, आपको इनके ऊपर मुझे पता है कितना बोझ है। सच बात बता रहा हूँ आपको। एक सिद्धांत तो होता है, गुरु करे चेला भुगते और पुत्र करे माता पिता भुगते। अगर पूत कपूत होगा तो माता पिता को भुगतना पड़ता है ना। आप सब लोग बच्चों वाले बैठे हैं, आपके बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, गुस्ताखी करेंगे, तो माता पिता को भुगतना पड़ता है। और अगर गलती से हमने किसी को ज्ञान दे दिया और हमारा बताया हुआ जो स्टूडेंट है, जो साधक है, वो सही मार्ग पे नहीं चलता, तो फिर हमें भी दुख होता है। गुरु करता है शिष्य भुगतता है, और शिष्य करता है तो गुरु भुगतता है। माता पिता करते हैं तो पुत्र भुगतता है, संतान भुगतती है, और संतान करते हैं तो माता पिता भुगतते हैं। तो इसलिए अब सदगुरु के आगे गुहार लगानी है। सदगुरु, मैंने सारी दुनिया को देख लिया है, आपने भी देख लिया, मैं भी देख रहा हूं। कोई बना है आपका? आपने सारा जीवन लगा लिया, तो क्या क्या मिला आपको? दुख मिले, संकट मिले, यातनाएं मिले, तरह तरह के ताने मिले, तोहमतें मिली, तरह तरह के विरोधाभास मिले। ये जीव यही दे सकता है। परंतु इनसे निजात तो नहीं मिली ना। इनसे निजात कौन दिलाता है? सदगुरु दिलाता है। तो जब हम सदगुरु हमें निजात दिलाता है, हम सदगुरु के बनकर ही क्यों न रहेंगे? इसलिए अब जो समय निकल गया वो निकल गया है। जो हमारे हाथ में अब समय है, अब सदगुरु का के गुहार लगानी है, आत्मभाव से पुकारना है, हे सदगुरु, मैं जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। लेकिन ये नहीं है कि पुस्तकें कर करके गरडी बात बांध के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। एक बार माफ कर दिया, 2 बार कर दिया। अनजाने में जो करे गलती, सदगुरु उसको माफ करे। जो अनजाने में गलती हो जाती है, तो सदगुरु उसको क्या करता है? माफ कर देता है। अनजाने में जो करे गलती, सदगुरु उसको माफ करे, और उसको दंड मिले चौगुना जो जानबूझ के आप करे। जो जानबूझ के करता है, सदगुरु को सुप्रसिद्ध करने की कोशिश करता है, सदगुरु को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है, तो उसको 4 गुना दंड मिलता है। और वो कौन सा दंड मिलता है, कौन सी सजा मिलती है? 4 पदार्थ जो कोई मांगे, संत जना की चरणी लागे। जो 4 पदार्थ होते हैं, काम होता है, धर्म होता है, अर्थ होता है, मोक्ष होता है। तो ये 4 पदार्थ जब तक आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए दुनिया की कितनी भी नियामतें आपको मिल जाए, कितने भी सुख वैभव मिल जाए, वो सब जाने वाले हैं। परंतु जब तक ये 4 पदार्थ नहीं मिलेंगे, तब तक हमें मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हम नहीं बन सकते। इसलिए जब अनजाने में जो करे गलती, सदगुरु उसको माफ करे, और उसको दंड मिले चौगुना जो जानबूझ के आप करे। जो जानबूझ के करेगा, बार बार करेगा, वो माफ नहीं हो सकता, उसको भुगतना पड़ता है, और 4 गुना दंड मिलता है। वो कौन सा दंड होता है? उसका काम भी छीन लिया जाता है, उसके दुनिया के कोई काम नहीं होते, दुखी रहेगा। ऐसा नहीं बनना है।
अर्थ भी छीन लिया जाता है, उसके पास लक्ष्मी भी घर के आगे से दस्तक देके चली जाती है। आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाता है और धर्म भी छीन लिया जाता है। वो धर्म कर्म कर ही नहीं सकता, उल्टा ही सोचेगा और मोक्ष वाली तो बात ही नहीं होती। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना है। इसलिए अब ये गुहार लगानी है, आर्त भाव से पुकारना है, सदगुरु मैं जीव हूं, मेरे से जाने अनजाने में गलतियां होती हैं और तू शिव है, तो बख्शनहार है। और हमारा तो सुमन ही यही कहता है कि मैं भूलनहार हूं और तू बख्शनहार। ऐसा सा सुमन, इतना सा सहज सुमन आपको दुनिया को किसी भी विषय में नहीं मिलेगा। सच बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने खूब खोज की। जितने भी संत महात्मा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सब आपको कोई अक्षरों के मंत्र में उलझाएगा, कोई श्लोकों में उलझा देगा, कोई बाहर की कथाओं में उलझाएगा, कोई किस्से कहानियों में उलझा देगा। लेकिन धन्य है वो सदगुरु भगवान, धन्य सदगुरु महाराज बूटा सिंह जी महाराज, धन्य है सदगुरु मेहताब सिंह जी महाराज और धन्य है सदगुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिन्होंने हमेशा मौलिक दास से नवाजा है। सार्थक जी, हम अपने सारे सदगुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब हमने इस जन्म में गुहार लगानी, आर्त भाव से पुकारना है, ये सदगुरु आओ अब मुझे आप इस भव सागर से, इस जन्म मरण के चक्कर से, संसार के आवागमन से आप पार उतारो। अब मैंने सब रिश्तेदारों को देख लिया है, सब मुझे फंसाने वाले ही मिले हैं, निकालने वाला कोई नहीं मिला। मिला कोई निकालने वाला आपको? अगर आपको निकालने वाला कोई मिलता, आप यहाँ क्यों आते? क्यों आते हैं आप यहाँ पर? तो इससे बात सच सिद्ध होती है कि आपको सब फंसाने वाले ही मिले हैं, मतलब वाले ही मिले हैं। अपना मतलब निकल गया तो जानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। मतलब निकल गया है पहचानते नहीं, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। गीत है ना, तो बिल्कुल सच बात है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, ध्यान से सुननी है। कौन है मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन है मेरी सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना जी, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना जी, तेरे बिना, ओ कौन है मुझे उबारो, आओ सुहागी मुझे उबारो, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, आओ सुहागी मुझे उबारो, आओ सुहागी मुझे उबारो, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, और तुम मेरा शरीर सतगुरु तेरे, मेरा और तुम मेरा शरीर सतगुरु तेरे, मेरा और तुम मेरा शरीर सतगुरु तेरे, और मेरा शरीर सतगुरु तेरे बिना, ओ कौन मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना।
अगली पंक्तियां बड़ी, जो लास्ट वाली पंक्तियां होती हैं, वो जो लिखने वाला होता है अपनी कलम तोड़ देता है, और जो संगीत वाला होता है उसमें पूरा रंग भर देता है। लिखने वाला तो पहली पंक्तियों में सब कुछ कह देता है, और या फिर लास्ट वाली पंक्तियों में। तो लास्ट की पंक्ति हमने ध्यान से सुनिए। जी, कौन है रे मेरे कौन है रे मेरे सतगुरु के बिना। प्रभु संत रूप धर के गुरुधाम से आते हैं, प्रभु संत रूप धर के गुरुधाम से आते हैं। देखो, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, ये संतों का रूप धारण करके दुर्धाम से आता है। दुर्धाम क्या होता है? क्या होता है? जहां की हमारी आत्मा रहने वाली है, जहां से हमारी आत्मा इस काल की त्रिगुणात्मक माया के चक्कर में फंस के बिछुड़ गई है। इसने काल ने, और ये जो काल का जो एजेंट है, जो मन है, इसने तरह तरह के इसको संगीन सपने दिखाकर, तरह तरह के इसको रंग बिरंगी दुनिया दिखाकर, तरह तरह के इसको और संसारिक चीजें दिखाकर इसको अपने जाल में, विचित्र विकट माया में इसको फंसा रखा है। ये जो काल का जो एजेंट है, जो मन है, जो बड़ा चपल है, चंचल है और चलायमान है, तो इसके चंगुल से छूटने के लिए सिर्फ हमारा सदगुरु ही सहाय हो सकता है, सदगुरु ही हमारा पीछा छुड़ा सकता है। तो मिलाप की पंक्तियां यही संदेश देती हैं कि परमेश्वर जो है संतों को रूप धारण कर आम मनुष्य समझ लेते हैं। जो सदगुरु को आम मनुष्य समझता है, कबीरा तेगर अंध है जो सदगुरु को कहते, और प्रभु रूपे गुरु ठोर है और गुरु रूपे नहीं ठोर। अगर परमात्मा रूठ गया तो सदगुरु बता देगा रास्ता फिर मिलने का, आपको बताया ही है। और अगर गुरु ही रूठ गया तो फिर कोई भी रास्ता नहीं है। तो लाभ की पंक्तियां साथ में ध्यान से सुनिए। रूप धर के गुरुधाम से आते हैं, प्रभु रूप धर के गुरुधाम से आते हैं। सुरवासत संग सुमिरन का पाठ कराते हैं, सुरवासत संग सुमिरन का पाठ पढ़ाते हैं। Yeah.